मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं यह दिखाने की चुनौती लेता हूं कि कैसे टीम वर्क पढ़ाई के दौरान सचमुच एक जीवन बचा सकता है। जब हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो इसे अक्सर एक अकेले की यात्रा के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके साथ कोई होने से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। शिक्षा में सहयोग केवल नोट्स साझा करने या कार्यों को विभाजित करने के बारे में नहीं है, यह एक सहायक वातावरण बनाने के बारे में है जहां हर कोई पढ़ता है। एक साथ काम करके छात्र अपने सीखने के परिणामों को बढ़ा सकते हैं, प्रेरित रह सकते हैं और सामग्री की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। अकेले पढ़ाई करना कठिन हो सकता है, आप खुद को किसी अवधारणा में अटका हुआ पा सकते हैं, हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं या बस खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। मैं भी वहाँ रहा हूँ, घंटों एक पाठ्यपुस्तक को घूरते हुए ऐसा महसूस करते हुए कि आप कहीं नहीं पहुँच रहे हैं। प्रेरणा की कमी भारी हो सकती है और यह महसूस करना आसान है कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं। अलगाव एक बड़ी समस्या हो सकती है। जब आप अकेले होते हैं तो प्रेरित रहना मुश्किल होता है। ये संघर्ष निराश और निराशा की भावना को जन्म दे सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या आप इसके लिए उपयुक्त हैं। लेकिन बात यह है कि आपको इन चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करना है। कभी कभी किसी अवधारणा को अलग तरीके से समझाने के लिए किसी की ज़रूरत होती है, या आपको ट्रिक पर रखने के लिए किसी दोस्ताना अनुस्मारक की सहायता प्रणाली के बिना पीछे रह जाना असमान है और ऐसा महसूस होता है कि आप पाठ्यपुस्तकों और समय सीमाओं के समुद्र में डूब रहे हैं। अकेलेपन की भावना विशेष रूप से कठिन हो सकती है। आप एक कमरे में फंस जाते हैं, स्क्रीन या किताब को घूरते रहते हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। यह एक निर्जन द्वीप पर होने जैसा है जहां कोई बचाव नज़र नहीं आता। यहीं पर सहयोग की ज़रूरत होती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन रेखा की तरह है जो पानी में डूबने के लिए संघर्ष कर रहा है। अध्ययन समूह, सहकर्मी, ट्यूशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे साथ छात्र सहयोग कर सकते हैं। अध्ययन समूह आपको विषयों पर चर्चा करने, संसाधन साझा करने और एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी करने की अनुमति देते हैं। सहकर्मी ट्यूशन एक से एक सहायता प्रदान करता है, जहां एक सहपाठी जो किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट है आपको मुश्किल हिस्सों में मार्गदर्शन कर सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दूसरों से जुड़ने, अध्ययन सत्रों में शामिल होने या अध्ययन साथी खोजने के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप दोस्तों से मिलने और साथ में नोट्स पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉल का उपयोग कर सकते हैं। ये तरीके सिर्फ अकादमिक लाभ के बारे में नहीं है, यह संबंध बनाने और सीखने के दौरान मौज मस्ती करने के बारे में भी है। जब आप दूसरे के साथ अध्ययन करते हैं तो आपके जुड़े रहने और प्रेरित रहने की संभावना अधिक होती है। आप एक दूसरे की सफलता का जश्न मना सकते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि जब आप अपनी शैक्षणिक यात्रा में अकेले नहीं होते हैं तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है। एक अविश्वसनीय कहानी जो दिमाग में आती है वह एक छात्रा के बारे में है जो हार मानने की कगार पर थी। वह अपने हौसले से जूझ रही थी, अभिभूत और खोई हुई महसूस कर रही थी, लेकिन फिर वह एक अध्ययन समूह में शामिल हो गई और सब कुछ बदल गया। उसके साथियों ने उसे जटिल विषयों को समझने में मदद की और उसने पाया कि वह सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले रही है। उनके समर्थन से उसने न केवल अपने ग्रेड में सुधार किया बल्कि अपना आत्मविश्वास भी वापस पा लिया।
इस कहानी का भावात्मक प्रभाव शक्तिशाली है। यह दर्शाता है कि थोड़ी मदद और समर्थन से कोई व्यक्ति अपनी शैक्षणिक यात्रा को बदल सकता है। सहयोग का मतलब सिर्फ बेहतर ग्रेड हासिल करना नहीं है, इसका मतलब है ऐसे दोस्तों का नेटवर्क बनाना जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। इसका व्यवहारिक प्रभाव भी स्पष्ट है। वह अपने काम में सबसे आगे रहने और अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम थी। इस तरह की कहानी एक सहायता प्रणाली के महत्व की जानकारी को उजागर करती है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो ऐसा महसूस करना आसान होता है कि आप अकेले हैं, लेकिन सहयोग से आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता की परवाह करते हैं और मदद करने को तैयार हैं। संक्षेप में, शिक्षा में टीम वर्क बेहतर शैक्षणिक परिणाम और अधिक आनंददायक सीखने के अनुभव की ओर ले जा सकता है। एक साथ काम करके छात्र प्रेरित रह सकते हैं, सामग्री की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं और अस्थायी संबंध बना सकते हैं। यदि आपको अध्ययन सहयोग के साथ ऐसे ही अनुभव हुआ है तो इसे नीचे टिप्पणियों में हमारे साथ साझा करें। मुझे इसके बारे में सुनना अच्छा लगेगा। साथ ही आपको सफल होने में मदद करने के लिए अधिक शैक्षणिक युक्तियों और तरकीबों के लिए मेरे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें।